टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर पास्ट टेंस। तो देखो हम पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, प्रेजेंट टेंस। टेंस की 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज हम पास्ट टेंस को समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। तो पास्ट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन और इवेंट दैट टुक प्लेस इन द पास्ट टाइम। तो पास्ट टेंस वो चीज हमें शो करता है, यानी कोई काम जो पहले हो चुका है, पास्ट टाइम में हो चुका है, वो काम हो गया, उसी को हम पास्ट टेंस बोलते हैं। तो अब जैसे सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स थे, ऐसे ही पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, देखो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताया गया है। द सिंपल, देखो कौन कौन से, सिंपल पास्ट हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। तो ये क्या होता है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, यानी जो काम पास्ट में हो चुका है। सुमन sang a song, उसने गाना गाया। अंकित मेट मी 2 months बैक, कि अंकित मुझसे 2 महीने पहले मिला था। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ हैबिट ऑफ द पास्ट। अगर कोई हमारी हैबिट है और वो पास्ट से चलती हुई आ रही है, तो शी वॉक्ड एवरी डे, कि वो हर रोज चलती है, तो पास्ट की हैबिट है, तो ये भी सिंपल पास्ट में आएगा। रमन प्लेड एवरी इवनिंग, जो रमन है वो हर रोज शाम को खेलता है। इट इज यूज टू नरेट स्टोरीज फ्रॉम द पास्ट, कि अगर कोई स्टोरी है तो वो पास्ट में हम बोलते हैं कि जैक एंड हिल वेक अप द हिल, रामना बिकेम वेरी एंग्री, इंडियंस फाउट ब्रिटिश टूथ एंड नेल। तो अगर हम स्टोरीज वगैरह बताते हैं तो वो भी हम पास्ट में ही यूज करते हैं। तो इसका फॉर्म क्या रहेगी, सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म रहेगी यानी सेकंड फॉर्म, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब रहेगी, इसमें उसके बेस फॉर्म में रहेगी, और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट गो फॉर द पार्टी, शी डिड नॉट ईट एनीथिंग, हितेश डिड नॉट ब्रश टीथ। तो याद रखना यहाँ पर पास्ट फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पर जो वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर बेस फॉर्म हम इसको बोल सकते हैं। फिर इंटेरोगेटिव बनाना है तो इसमें डिड नॉट क्या आ जाता है, स्टार्टिंग में आ जाता है डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। नॉट नहीं आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, नॉट आता है सिर्फ नेगेटिव में। तो डिड यू गो टू द मॉल यस्टरडे, क्या तुम कल मॉल गए थे। डिड कृति परफॉर्म वेल, क्या उसने अच्छा परफॉर्म किया। डिड शी गो फॉर मूवी यस्टरडे, क्या वो कल मूवी गई थी। तो ये क्या हो गई इसकी फॉर्मेशन। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आ जाएगा, past continuous tense is used to express an action begin and continuing in the past time but whose limits are not known। तो ऐसा एक्शन जो शुरू तो हो गया था पर उसका ये नहीं पता वो कब जाकर फिनिश होगा। A cool breeze was blowing, एक ठंडी हवा है वो चल रही है। She was watching television, वो टीवी देख रही है पर ये नहीं पता कब तक देखेगी। नेगेटिव बनाना है तो फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट was were, फिर not, फिर verb, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो he was not looking after his parents, they were not reading books। तो ये क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमको इस फॉर्मेट को यूज करना है। फिर इंटेरोगेटिव बना देंगे तो was were स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगी, यानी बाकी का सेम रहता है। नॉट में नॉट लग जाएगा नेगेटिव में। अफर्मेटिव, बस आपको अफर्मेटिव का याद रखना है सबका। अफर्मेटिव में नॉट लगा देंगे बीच में तो नेगेटिव बन जाएगा, और जो डू डज होगा, हैज हैव होगा, उसको स्टार्टिंग में लगा देंगे तो फिर वो इंटेरोगेटिव बन जाता है। तो वाज द टीचर एक्सप्लेनिंग अ लेसन, क्या टीचर एक्सप्लेन कर रही थी लेसन को। बट द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, क्या जो वो बॉय है वो क्रिकेट खेल रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस, it indicates about a past situation or activity that took place before another past situation or activity or before a particular time in the past। जैसे कोई काम है तो उससे पहले कोई काम अगर चल रहा था या फिनिश हो गया था, उसको शो करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। तो he arrived after the guests had left, कि गेस्ट चले गए उसके बाद वो आया, तो एक काम हो गया उसके बाद वो आया था, पर दोनों ही पास्ट की चीज है। I had finished my work when he arrived, कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया था जब वो आया। तो सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट।
तो पास था इसीलिए यहाँ पर हैजर नहीं आता, सिर्फ हैड आता है। इसका नेगेटिव बनाना है तो हैड नॉट लगा दो, तो बस नॉट लगाएंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, कि जब बारिश शुरू हुई तब तक उन्होंने अपना काम फिनिश नहीं करा था। ही हैड नॉट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, कि लास्ट ईयर वो एग्जामिनेशन देने नहीं आया था, उसमें अपीयर ही नहीं हुआ। इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैड को स्टार्टिंग में रख दो और बाकी सब सेम रहेगा। हैड द रेन स्टॉप्ड व्हेन यू रीच द स्कूल, कि क्या बारिश रुक गई थी जब तुम स्कूल पहुंचे। हैड यू एवर बीन टू कोलकाता अर्लियर, क्या आपसे पहले तुम कभी कोलकाता गए हो। तो क्या हो जाएगा, हैड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, फिर आता है द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट, ऐसा एक्शन जो शुरू हो गया था पास्ट में, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम एंड वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट, कि शुरू हुआ और फिर फिनिश भी पास्ट में हो गया। तो एवरीबॉडी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सबके सभी सुबह से खेल रहे हैं। आई हैड बीन ट्राइंग टू लर्न दिस लेसन सिंस मॉर्निंग, कि आज मैं सुबह से ही इस चैप्टर को लर्न करने की कोशिश कर रही हूँ। ऑल ऑफ अस हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, कि हम सभी तुम्हारा सुबह से वेट कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, और यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट में हम बीन वर्ड यूज करते हैं, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट। फिर इसका नेगेटिव बनाना है तो हैड नॉट बीन, बस हैड के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो सब्जेक्ट हैड नॉट, बीन, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अंकिता हैड नॉट बीन अटेंडिंग द क्लासेस फॉर 3 days, वो 3 दिनों के लिए क्लास को अटेंड नहीं करेगी। He had not been living with his parents for 14 years, वो 14 साल से अपने पेरेंट के साथ नहीं रह रहा। फिर इंटेरोगेटिव में क्या करना है, इस हैड को स्टार्टिंग में ला देंगे और बाकी सब सेम रहेगा और नॉट नहीं आएगा। तो हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हैड he been taking part in the annual race for the last 5 years, कि क्या वो 5 सालों से उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। Had she been taking medicine for 1 month, क्या वो 1 मंथ से सेम मेडिसिन ले रही है। तो ये हो गया इसका इंटरोगेटिव, और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप बच्चों आपको सभी रूल्स अच्छे से समझ आए होंगे और पास्ट टेंस भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलो अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम फ्यूचर टेंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।